उसमें स्वागत है। मैं कुछ ऑब्जेक्टिव जो बताने जा रही हूँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिहार बोर्ड के लिए तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो आपका आंसर होगा जूट, गेहूँ। निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? धान। ऑपरेशन फ्लड क्या है? डेयरी विकास। निम्न में से कौन रोपण फसल है? धान। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? धान। चावल है खरीफ फसल। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? प्रोटीन। रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? अक्टूबर से नवंबर। निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? गेहूँ। सोपानी कृषि किस राज्य से प्रचलित है? उत्तराखंड। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? उष्ण आर्द्र। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? चावल। धान का एक प्रकार है इनमें से सभी, यानी कि औस, अमन, बोरो। निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? इनमें से सभी, यानी कि रबर, चाय, गन्ना। निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है? राजमा। भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? भारतीय खाद्य निगम। आपका अगला चैप्टर है निर्माण उद्योग। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है उड़ीसा में। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र में संबंधित है? बोकारो लौह इस्पात उद्योग। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? खिलौना उद्योग। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? चीनी उद्योग। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश से सहयोग से खोला गया है? रूस। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग है टाटा लौह और इस्पात कंपनी, यानी कि TISCO। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई 1907 ईस्वी में।
निम्नांकित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सीमेंट उद्योग। नेपा नगर प्रसिद्ध है अखबारी कागज के लिए। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? उर्वरक उद्योग। सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बेंगलुरु। निम्न में से कौन कृषि आधारित नहीं है? सीमेंट उद्योग। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी जर्मनी में। ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? दुर्गापुर। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है कोलकाता हावड़ा। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? चेन्नई। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? जमशेदपुर। निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? सीमेंट उद्योग। चैप्टर 4 परिवहन संचार एवं व्यापार। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हाजीपुर। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1854। डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में प्रचलित है? महाराष्ट्र। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? उत्तर रेलवे क्षेत्र। स्वयं चतुर्भुज संबंधित है सड़क मार्ग से। मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है दिल्ली में। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? 1986। परिवहन के साधनों के समय सस्ता परिवहन का साधन है जल। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? महाराष्ट्र। बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन थी? ईस्ट इंडिया रेलवे। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है इलाहाबाद के हल्दिया तक। इलाहाबाद से हल्दिया तक। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? उत्तर पूर्वी रेलवे। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953। विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? जल परिवहन। मोरमुगायो बंदरगाह कहाँ है? गोवा। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? गुजरात।
एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? मेघालय। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1953। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? 1977। नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? उत्तर प्रदेश। भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? कांडला। भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है? उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। इंदौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अगर कोई गलती हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।